हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका अध्यापक और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं वेक्टर एंड 3D के जेईई मेंस पीवाईक्यू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पीवाईक्यू। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है 1 सितंबर वाले सेशन में और इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की इस पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है वेक्टर 3D की तो आप ये ट्रिक समझ जाएंगे। नहीं किया हुआ है तो आप कॉन्सेप्चुअल मेथड से जाएंगे तो भी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों, जो लाइन की इक्वेशन है हमें इसे लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है जिसमें हम लाइन की इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये पार्ट से आप जेड की वैल्यू निकालिए। वो आएगी जेड इज इक्वल टू 3y - 1 डिवाइडेड बाई 2। देन आप इस पार्ट से जेड की वैल्यू निकालिए। वो आएगी 3x + 4। अब तीनों को इक्वल रख दीजिए। ठीक है, अब सिंपल हो जाएगा। 3y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 3x + 4। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं 3x + 4 को लिख देते हैं 3x + 4/3 इज इक्वल टू 3y - 1/3/2 इज इक्वल टू जेड। इसको हम लिख देते हैं z - 0/1। यहाँ से हो गया x + 4/3/1/3 y - 1/3/2/3 z - 0/1। तो दोस्तों, ये आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई जो हम 3D में देखते हैं। अब इसके डी आर क्या हो गए दोस्तों, डी आर हो गए 1/3 2/3 1। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 1 2 3। ये हो गए इसके आपके डी आर। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक लाइन दी है, एक पॉइंट दिया है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये हो गई, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये पॉइंट आपको मिल जाए, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पी, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये पॉइंट आपके पास है 2, -1, 6। दोस्तों, इस लाइन की डी आर और इस लाइन की डी आर दोनों परपेंडिकुलर, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी सिंप्लीफाइड लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं हम। वो हो जाएगी x + 4/3/1 इज इक्वल टू y - 1/3/2 इज इक्वल टू z - 0/3। ठीक है, अब p के लिए हम इसको मान लेते हैं k, p पॉइंट के लिए। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू k - 4/3, y इज इक्वल टू 2k + 1/3 एंड z इज इक्वल टू 3k। दोस्तों, हमें p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। ये हमारे p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको मैं लाइन को ए बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ए बी के डी आर और पी क्यू के डी आर दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम पी क्यू के डी आर निकाल लेते हैं। तो पी क्यू के डी आर कैसे हो जाएंगे, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डी आर पी क्यू। ठीक है, ये डी आर क्या है, ए बी के, तो यहाँ आ जाएंगे x2 - x1 से ये हो गए k - 4/3 - 2। ठीक है, कॉमा 2k + 1/3 + 1 कॉमा 3k - 6। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3 टू द 6, 6 और 4 10, k - 10/3 कॉमा 2k + 4/3 कॉमा 3k - 6। ठीक है, तो हम अब कंडीशन लगा देते हैं। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने क्या हो गया 2k - 10/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2k + 4/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई में
3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका k है, ठीक है। तो ये हो गया k माइनस 10/3 प्लस 4k प्लस 8/3 प्लस 9k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k 4 और 1 5, 9 और 5 14। तो ये हो गया 14k। ये हो गया 10 माइनस 8 माइनस का 2/3 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया k आपका ये गया 4 टाइम्स 4/3, ठीक है। तो k आ गया आपका 4/3। तो आपके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, k माइनस 4/3। तो k की वैल्यू 4/3 तो हो गया 0 कॉमा 2k प्लस 1/3। तो 2k कितना हो गया 8/3 प्लस 1/3 कॉमा 3k यानी कि 4। तो ये हो गया आपका 0,3,4। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। q पॉइंट आपके पास है तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 और 4 8 अंडर रूट 24 2√6। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि जो लाइन की इक्वेशन आपने निकाली है ये आपको थोड़ा ट्रिक से निकालनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, एक बी, और कहा गया है कि एक वेक्टर वी है इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में एक वेक्टर वी भी है, ठीक है। इफ वी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए इज 19, देन हमें 2v के मॉड्यूलस का स्क्वायर बताना है, ठीक है। 2v का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमको स्क्वायर बताना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमें कहा गया है कि v वेक्टर जो है वो a और b के साथ कोप्लेनर है। तो दोस्तों उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन हो जाएगी अपनी। तो इसके अकॉर्डिंगली 2x प्लस वाई आई केप प्लस 2y माइनस एक्स जे केप प्लस 2x माइनस वाई के कैप, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका v वेक्टर आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें कहा गया है कि v और a परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमें कहा गया है v और ये जो फोर्थ वेक्टर है जिसको हम d बोल देते हैं ये परपेंडिकुलर है। तो v डॉट 3i केप प्लस 2j केप माइनस के केप इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। जब आप ये कंडीशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा 3 2x प्लस वाई प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 3y प्लस 4y माइनस 2x माइनस 2x प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिए ये हो गया 6 और 4 2x एंड 4 3 7 प्लस 1 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल टू माइनस में 4y। ये एक रिलेशन मिल गया आपको x और y का।
सेकेंडली दोस्तों आपको कहा गया है कि v का a पर जो प्रोजेक्शन है वो 19 है, तो प्रोजेक्शन क्या होगा दोस्तों, v डॉट a अपॉन मॉड a इज इक्वल टू 19। तो ये हो जाएगा यहाँ से दोस्तों v डॉट a क्या हो जाएगा, v डॉट a हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया 57। यहाँ से आपको मिल गया 4x प्लस 2y प्लस x माइनस 2y प्लस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 57। ये 2y से 2y कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 4 4 8 1 9 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 57। आपको पता है दोस्तों x इज इक्वल टू माइनस का 4y, हम यहाँ माइनस का 4y रखेंगे तो होगा माइनस का 36x माइनस का 2y इज इक्वल टू 57। यहाँ से आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 3/2। ठीक है दोस्तों, जब ये y इज इक्वल टू माइनस 3/2 रखेंगे आप तो आपका x आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/2 दैट इज 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई -3/2। जब x और y की वैल्यू रखेंगे तो आपको v मिल जाएगा, v मिल गया तो आप 2v का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका v हो जाएगा 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 2y माइनस एक्स जे कैप प्लस 2x माइनस वाई के कैप। x की वैल्यू आई है आपकी 6 और y की वैल्यू आई है -3/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखते हैं, ये हो गया 12 माइनस 3/2 प्लस -3 -6 जे कैप प्लस 12 प्लस 3/2 के कैप। यहाँ से आ गया 21/2 आई कैप -9 जे कैप प्लस 27/2 के कैप। यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 21 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 27 के कैप। ठीक है, आपको 2v का मॉड का स्क्वायर निकालना है, तो 2v क्या हो जाएगा 21 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 27 के कैप। इसका आप मॉड का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा √ 21 स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर के होल का स्क्वायर। स्क्वायर से मॉड कट जाएगा, ये हो गया 1494। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, लेंदी है। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन है, ये इस प्लेन पे लाई करती है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये लाइन इस प्लेन पर लाई करती है तो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट्स प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है 2, 1, -2, तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 + 4 + बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका बीटा आ गया -9। ठीक है दोस्तों,
सेकेंडली जो प्लेन है उसके जो परपेंडिकुलर के डी आर्स हैं वो कितने हैं 1, 3, -2। लाइन के डी आर्स क्या है अल्फा, -5, 2। तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा देते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका अल्फा आ गया 19, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 10 आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of the point of intersection of this line and the plane from this point this। तो हमें लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए लाइन है, ये आपका प्लेन है, मान लीजिए इस तरह का, ये लाइन इस पे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ये। ठीक है दोस्तों, अब कैसे करेंगे इस सवाल को। मान लीजिए लाइन पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको हम P बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं x - 1/2 y - 2/3 z + 1/6 इज इक्वल टू k। ये मान लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2k + 1, 3k + 2 और 6k - 1। ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। P हो गया, P विल सेटिस्फाई प्लेन। तो यहां से हो गया 2x यानी कि 4k + 2 माइनस y यानी कि 3k - 2 प्लस z 6k - 1 इज इक्वल टू 6। ये हो गया 4, 6, 10 - 3 7k, 2 से 2 कैंसिल हो गया 7, k इज इक्वल टू आ गया 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, 5 एंड 5। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है PQ। Q पॉइंट मैंने बोल दिया इसको, ये हो गया Q पॉइंट। तो PQ का स्क्वायर निकालना है आपको। PQ का स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 36 प्लस 9 अराउंड 61। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है लेट एस बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन। ठीक है, लेट सपोज एक प्लेन है, ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का बनाया है जो मिरर जैसा दिखता है। ये पॉइंट है Q, इसकी ये पॉइंट है, इससे मिरर इमेज है। इस मिरर इमेज को मैंने बोल दिया S। ठीक है, ये कोई पॉइंट है R। ठीक है, हमसे पूछा गया है SR की वैल्यू, स्क्वायर ऑफ द SR। अगर S के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो हम SR निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं दोस्तों P। अगर P के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो भी हम S के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि P जो है वो Q और S का मिड पॉइंट है। सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 3, 4। तो QP की इक्वेशन क्या हो जाएगी, QP की इक्वेशन हो जाएगी x - 1/2 इज इक्वल टू y - 3/-1 इज इक्वल टू z - 4/1। ठीक है दोस्तों, कैसे आया ये प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर्स हैं। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया k। तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स मेरे हो जाएंगे 2k + 1, 3 - k, 4 + k। ठीक है, इसको मैं प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराता हूँ क्योंकि प्लेन पर लाई करता है। तो उससे होगा 4k + 2
-3 प्लस के प्लस 4 प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 5 6 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, के आ गया -1। जब के -1 आया तो पी क्या हो गया दोस्तों, पी हो गया -1, -4, -3। अब दोस्तों ये जो लाइन है पी इसका मिड पॉइंट है क्यू एस का, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 इंटू पी का कोऑर्डिनेट यानी कि -2 माइनस क्यू का कोऑर्डिनेट -1, कॉमा 8 -3, कॉमा 6 -4। मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2 से आपको इसके कोऑर्डिनेट मिलते हैं p के, तो आप उसको मैनिपुलेट करेंगे तो इस तरह से आप s के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे s के कोऑर्डिनेट -3, 5, 2। ठीक है, s के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब r इस प्लेन में लाई करता है, ठीक है, r इस प्लेन में लाई करता है तो r प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हो गया 3 2 जा 6 -5 प्लस गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 6 3 9 -4, तो गामा इज इक्वल टू हो गया -4। बस अब आप एस आर निकाल लीजिए, एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दिस इज 72। ये हो गया आपका आंसर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है मिड पॉइंट वाला, जिससे आप एस के कोऑर्डिनेट निकाल सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दोस्तों एक वेक्टर दिया हुआ है ए, एक वेक्टर दिया हुआ है बी और एक वेक्टर दिया है सी। आपको बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और कहा गया है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है कि ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यही कंडीशन का यूज करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी क्या आता है, ए डॉट बी आता है 1 प्लस 15 प्लस अल्फा बीटा। यहां से आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू -16। ठीक है, अब दोस्तों बताया गया है बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी कितना आएगा, बी क्रॉस सी अगर आप करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो आएगा -9 -2 बीटा आई कैप प्लस बीटा प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का एक्चुअली मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ क्योंकि इसको अंडर रूट में लाना पड़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 25। किसके इक्वल है दोस्तों, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो आप सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी -4 और -2। ठीक है, तो जब बीटा इज इक्वल टू -4 तो अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2 तो अल्फा इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ए के मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एट अल्फा स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये हो गया 26 प्लस अल्फा स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 64, ये हो गया 90, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस पूछिए पी क्यू की।
क्यू पॉइंट चाहिए, क्यू पॉइंट के लिए प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो दोस्तों आपको वो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों कहा जाए कि एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, तो आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये लाइंस इन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, इन पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो हमारा प्लेन भी पास होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट जो है -1 1 3, इससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने एज्यूम कर ली, ए x+1 प्लस बी y-1 प्लस सी z-3 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। अब मेरे को ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू के लिए तो दोस्तों ए बी सी हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर्स हैं। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर्स हैं, तो ये जो लाइन के डी आर है इससे परपेंडिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 6a प्लस 7b प्लस 8c इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंडली दूसरी लाइन के लिए भी 3a प्लस 5b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों इक्वेशन से a अपॉन तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया 49 माइनस 40 इज इक्वल टू b अपॉन 24 माइनस 42 इज इक्वल टू c अपॉन 30 माइनस 21। यहाँ से आ गया a अपॉन 9 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 18 इज इक्वल टू c अपॉन 9। हो गया 1 -2 और 1। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1 -2 1। ठीक है, तो आपके प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई? प्लेन की इक्वेशन आ गई x+1 माइनस 2y प्लस 2 प्लस z-3 2 1 3। प्लेन हो गया x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस प्लेन की हमें इस P से डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि Q जो है वो परपेंडिकुलर का फुट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं P पॉइंट की प्लेन से। तो आपकी डिस्टेंस है PQ का स्क्वायर हो गया मॉड 7 प्लस 4 प्लस 13 अपॉन में √6 का स्क्वायर। ये हो गया 7 और 4 11 13 24 24 बटे √6। 24 बटे √6 को मैं लिख सकता हूँ 4√6 का स्क्वायर। ये हो गया 96। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी और सी, इनके सम पर इस ए का प्रोजेक्शन निकालना है, वो 1 के इक्वल है। तो पहले तो सम निकाल लेता हूँ। तो बी प्लस सी हो गया 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, और ए हमारा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो प्रोजेक्शन कितना हो गया दोस्तों? प्रोजेक्शन हो जाता है ए का, इसको मैं बोलता हूँ डी, ए का डी पर जो प्रोजेक्शन है वो होता है ए डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ डी। ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 12 माइनस 2 अपॉन में √2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, ये दिया है इक्वल टू 1।
दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया 12 माइनस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40। ये हो गया 144 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 24 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 40। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 20 लेमडा इज इक्वल टू 100, लेमडा इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। तो चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है दोस्तों लाइन एल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इन द प्लेन दिस, इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एल देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन दी गई है दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं L1। ठीक है, इसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है इस प्लेन में, और उस प्रोजेक्शन की जो लाइन है उसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो थोड़ा दोस्तों पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। लेट सपोज दोस्तों ये प्लेन है आपका, और ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमें दी हुई है, इसको मैंने L1 बोला है। ठीक है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, इसको मैंने बोला A। अब हम इसका प्रोजेक्शन बना लेते हैं। इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर है इस पे प्लेन पर। ठीक है, प्लेन के एक्सिस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये परपेंडिकुलर है। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट P। तो दोस्तों अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए और ये पॉइंट मिल जाए तो हम इस L को निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है ये 0,0,6, इससे हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें ये पॉइंट चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हमें इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। इसको हम बोल देते हैं C, इसको हम बोल देते हैं D। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट D निकाल लेते हैं। आपको लाइन दी हुई है L1, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 2। मान लीजिए इस लाइन पर कोई पॉइंट है, तो उसके लिए x हो जाएगा 2k प्लस 1, y हो जाएगा k प्लस 3 और z हो जाएगा 2k प्लस 4। अब ये पॉइंट है D। ठीक है, अब ये प्लेन पर लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो ये 2k से ये 2k कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 माइनस, यहाँ से आपको मिलेगा 2k इज इक्वल टू हो गया 4 और 6 10 और 3 13, 13 में से गया तो 12 माइनस का, तो ये हो गया k इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से आपके d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -11 -3 एंड -8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके d के कोऑर्डिनेट। अब हमें निकालना है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना, ये AB परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो AB के जो DR होंगे वो क्या होंगे 1 -2 और -1। आपके पास इस लाइन के DRs हैं और ये पॉइंट है A पॉइंट आप निकाल सकते हैं इस लाइन से 1 3 और 4। जैसे हमने ये एज्यूम किया है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो
इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में -2 एंड z माइनस 4 अपॉन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका ए बी की इक्वेशन। अब ए बी पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं बी, इसको हम ले लेते हैं लैम्डा। तो बी के लिए x हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, y हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 3 और z हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 4। अब ये भी अपने प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दोस्तों। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया लैम्डा 4 लैम्डा और लैम्डा 6 लैम्डा इज इक्वल टू हो गया -6 -4 10 प्लस 1 -9 हो गया 12 लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो आपका पॉइंट बी आ गया लैम्डा प्लस 1 3 -2 लैम्डा प्लस 3 हो गया -4 प्लस 3 -1 एंड 4 माइनस लैम्डा यानी कि 2। ठीक है, आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो दोस्तों हमें यहाँ पॉइंट बी मिल गया है, पॉइंट डी मिल गया है, तो बी डी की इक्वेशन भी इजीली लिख सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्शन एल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो और इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे, इसके डी आर हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और x1 x2 कहाँ से आएंगे, b और d से। ठीक है, तो पहले हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। आपके b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 -1 2 और d के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है -11 -3 एंड -8। ठीक है, ये हो गई आपकी बी डी। तो इसके डी आर हो जाएंगे x2 माइनस x1 14 2 10। इनको हम और थोड़ा रिजोल्व करें तो ये हो जाएंगे 7 1 5। ठीक है, ये आपके डी आर हो गए इस बी डी के, या आप बोल सकते हैं एल। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है एक 0,0,6। ठीक है, हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, बट हमें ये पॉइंट नहीं पता है, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ ई। हमें ई पॉइंट नहीं पता है, इसको मैंने बोल दिया सी। तो ये ई पॉइंट हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मिलाते हैं, हम इस बी को सी से मिला देते हैं। ठीक है, हमने बी सी को मिला दिया, ये कोई एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें इस पॉइंट सी से इस लाइन बी डी की डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं, हम किसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम सबसे आसान मेथड देखते हैं। वो हो जाएगा सी ई इज इक्वल टू बी डी साइन थीटा। ठीक है, अगर हमें बी ई और बी सी के बीच का एंगल थीटा मिल जाए तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम थीटा निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं दोस्तों, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -1 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 6 और बी ई के डी आर हमें पता है 7 1 5। तो हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो एंगल बिटवीन बी सी एंड बी ई ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 A2 दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड।
ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 25 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा। दोस्तों ये हो गया 21, ये हो गया -1 और ये हो गया -20। 21 ये तो कट के हो गया 0, तो थीटा आ गया आपका π/2। थीटा हो गया आपका π/2। तो अगर थीटा π/2 है तो ये b विल कोइंसाइड विथ e। ठीक है, थीटा π/2 है मतलब b बिकम्स e। तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी BC और हमें BC का स्क्वायर निकालना है, तो दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ले लो, ये हो गया 26, हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अप्रोच पे कि आपको क्या अप्रोच लगानी है। और ये जो है इधर, ये जो है डिस्टेंस निकालना, इसके 3-4 मेथड्स हैं, हम एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस आप उस अप्रोच को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दोस्तों कहा गया है लेट ए प्लेन P, एक प्लेन है P, वो पास करता है इस पॉइंट से एंड कंटेन द लाइन, और ये लाइन उस प्लेन में है। इफ डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द ओरिजिन इज D देन D स्क्वायर। तो दोस्तों आपको प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन हो तो बहुत इजीली आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा हम पहले ड्रॉ करते हैं। आपके पास पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया ये A, एक पॉइंट हो गया ये B। ठीक है, अब B, ये A के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हमें दिए हुए हैं 3, 7, -7। ठीक है, और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हमें दिए हुए हैं 2, 3, -2। ये कहाँ से आए दोस्तों, ये लाइन से, देखिए 2, 3 और -2। अगर हम AB को मिला दें तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, वो होगा 3 - 2 i कैप प्लस 7 - 3 j कैप प्लस -7 + 2 k कैप। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ये जो लाइन है बी से जो लाइन पास होती है उसके dr जो है उसको भी हम एक वेक्टर लिख सकते हैं, उसको हम लिख देते हैं बी वेक्टर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो इस प्लेन का परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर इस ए बी और इस बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं बोलता हूँ एन वेक्टर। तो ये एन वेक्टर होगा, ये क्या होगा दोस्तों, बी क्रॉस ए बी। ठीक है, तो हम बी क्रॉस ए बी निकाल लेते हैं। ये हो गया -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप क्रॉस i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, i से i 0 ठीक है, ये जो एन वेक्टर है जो प्लेन का परपेंडिकुलर है उसके डी आर को बताता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी आर आ जाएंगे आपके -14, -14, -14। इसको आप रिजॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं 1, 1, 1।
ठीक है, यहाँ से प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। प्लेन हमारा पास होता है 2 3 और -2 से, तो x -2 प्लस y -3 प्लस z+2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 0। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई d, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया मॉड -3 अपॉन में √3। तो ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R एंड द प्लेन इज इक्वल टू। आपको एक लाइन दी हुई है दोस्तों, एक प्लेन दिया हुआ है, आपको लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है हमको निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन Q एंड R। Q और R से जो लाइन पास हो रही है वो लाइन और ये प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको इस पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी है। तो दोस्तों आप लाइन QR की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं x-3 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 3, ये हो गया -1 इज इक्वल टू y+4 अपॉन में -3 + 4 यानी कि 1 इज इक्वल टू z+5 अपॉन में 1 माइनस दिस, जो हो गया 6। ये हो गया आपकी क्यू आर की इक्वेशन। ठीक है, और ये आपका प्लेन है, प्लेन क्या है 2x + y + z इज इक्वल टू 7। अब दोस्तों ये लाइन और ये प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट है S। ठीक है, तो इसको मैंने लिया लैम्डा, लैम्डा बताएगा S को। ठीक है, तो यहाँ से S के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू -λ+3, y इज इक्वल टू λ-4 एंड z इज इक्वल टू 6λ-5। ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 माइनस में λ+3 प्लस λ-4 प्लस 6λ-5 इज इक्वल टू 7। तो सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये हो गया -2λ + 6 + 7λ-9 इज इक्वल टू 7। यहाँ से हो गया 5λ इज इक्वल टू 10, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ से S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 -2 एंड 7। ठीक है, अब आपके पास दो पॉइंट है P और S, आपको निकालनी है डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब आप इजीली इसको कर सकते हैं, PS निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना आपको आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला वेक्टर दिया है A वेक्टर, दूसरा है B वेक्टर, तीसरा है C वेक्टर। आपको कहा गया है अल्फा और बीटा इंटीजर्स हैं, और ये कहा गया है A.B जो है वो -1 है, B.C जो है वो 10 है। तो आपसे A×B.C पूछा गया है। तो दोस्तों A×B.C आपको निकालना है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं A.B इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाता है आपका 3 माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1। ये हो गया -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -4। यहाँ हो गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, सेकंड है B.C इज इक्वल टू 10। यहाँ से हो गया 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 10। 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा दैट इज 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 10।
अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ गया 5। दोस्तों आपके पास अल्फा माइनस बीटा है और अल्फा बीटा है, तो इन दोनों से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा माइनस बीटा मिल गया, दो इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों से आपको अल्फा एंड बीटा मिल जाएंगे। अल्फा एंड बीटा से आपको ए बी एंड सी मिल जाएंगे। ए बी सी वैक्टर मिल गए तो आप ए क्रॉस बी डॉट सी निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट है आपका ए बी सी, बहुत ही ईजी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप आई होप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कहा है कि a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी एंड सी बी थ्री वैक्टर सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू सी एंड a डॉट b इज इक्वल टू 1। इफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ द b ऑन द वेक्टर a क्रॉस c इज i, देन द वैल्यू ऑफ 3i स्क्वायर। इसमें हमको b वेक्टर नहीं दिया है दोस्तों, बट कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी है, a क्रॉस b इज इक्वल टू सी। ठीक है दोस्तों, और a डॉट b इज इक्वल टू 1। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a क्रॉस c विल बी दिस। दोस्तों इसमें आपको मॉड ऑफ a क्रॉस c चाहिए। a और c आपके पास है तो आप मॉड ऑफ a क्रॉस c निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ a क्रॉस c जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ a क्रॉस c अंडर रूट 6। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, b डॉट a क्रॉस c को, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ c का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हो जाएगा a क्रॉस b डॉट c, दैट इज मॉड ऑफ c का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दैट इज 2। ठीक है, प्रोजेक्शन जो है दोस्तों मॉड में है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों b डॉट c क्रॉस a इक्वल टू 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट को बता रहा है। तो यहाँ से दोस्तों b डॉट a क्रॉस c क्या हो जाएगा, -2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू रखें तो ये हो गया, यहाँ आ जाएगा 2, यह आ गया अंडर रूट 6। तो i की वैल्यू आ गई 2/√6। ठीक है, तो आपको निकालना है 3i स्क्वायर। तो 3i स्क्वायर हो गया 4/6, 3 2 2, तो आपका आंसर हो गया 2 दोस्तों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है a क्रॉस c निकालने में। ठीक है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे कहा गया है इफ द लाइन्स, दो लाइन दी गई है आपको और कहा है दोनों को प्लेनर है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं दोस्तों, दो लाइनें हैं, इनसे आप प्लेन की इक्वेशन निकाल लीजिए। प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको दो लाइन दी हुई है प्लेन को कंटेनिंग, प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस के, वाई माइनस 2, जेड माइनस 3, और ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 1। ये डी आर हैं दोनों लाइन के, ये आपको प्लेन की इक्वेशन दे देगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस के मल्टीप्लाई में 2 माइनस 6 माइनस वाई माइनस 2, ये हो गया 1 माइनस 9 प्लस जेड माइनस 3, ये हो गया 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया, 2 माइनस 6 माइनस का 4, x माइनस के माइनस माइनस प्लस 8
y-2 एंड -4 z-3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है और ये लाइन भी इसमें है, तो ये पॉइंट भी इसमें होंगे। पॉइंट क्या है, 1 2 3, ये हो गए -1 -2 और -3। ये इस प्लेन पर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए। हो गया -4 -1 -k +8 -2 -2 -4 -4 -3 -3 -6 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये इक्वेशन है, यहाँ से आप k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं वैसे तो। ये हो गया 4 + 4k -32 + 24 इज इक्वल टू 0। 4 4 8 6। ये हो गया 1 + k -8 + 6 इज इक्वल टू 0। 6 और 1 7 -8 माइनस का 1 k इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व दोस्तों। ठीक है, एक तरीका ये था निकालने का। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर के जो डी आर्स हैं वो कुछ मान लीजिए और फिर इन डी आर्स के साथ और इन डी आर्स के साथ उसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0, उससे भी आप डी आर्स निकाल सकते हैं। एक बार डी आर आ गए फिर तो आप प्लेन की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है a + 3b डॉट 7a - 5b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया 7a², तो हम ऐसे लिख सकते हैं -15b² देन 21a.b एंड -5a.b इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 7a² -15b² इज इक्वल टू -16a.b। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ 1। सेकेंडली दोस्तों हमें दिया है a - 4b एंड डॉट 7a - 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 7a² -28ab प्लस 8b² -2ab इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 7a² + 8b² इज इक्वल टू 30ab। अब दोस्तों अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 30 से और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो ये हो जाएगा 210a² -450b² इज इक्वल टू -48ab। और इसको अगर करते हैं 16 से तो ये हो गया 112a² प्लस 128b² इज इक्वल टू 480ab। दोनों को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 3 a माइनस 2 2 3 b² इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा mod ऑफ a² इज इक्वल टू mod ऑफ b²। अब अगर हम इक्वेशन 2 में इसको यूज़ करें तो ये हो जाता है 15 mod a² इज इक्वल टू 13a.b। दिस विल बी is 2 mod a mod b cos थीटा। ए बी इक्वल है तो ये कैंसिल हो गए,
cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा आपका हो गया 60 डिग्री। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको दो वेक्टर दिए हैं पी एंड क्यू, और कहा गया है कि एक वेक्टर आर है जो कि परपेंडिकुलर है ईच ऑफ देम। आर का हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हमें मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड गामा निकालना है। दोस्तों हमें ये कहा गया है कि आर जो है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के परपेंडिकुलर है, तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो उससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। मॉड हमें दिया हुआ ही है, तो हम आर वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पी प्लस क्यू निकालते हैं। पी प्लस क्यू हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, और पी माइनस क्यू हो जाएगा i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैं बोल देता हूँ एस वेक्टर, को मैं बोल देता हूँ यू वेक्टर। तो मैं निकालता हूँ एस क्रॉस यू, वो आ जाएगा i j k 3 5 2 1 1 0। तो यहाँ से आता है एस क्रॉस यू दैट इज आई, ये आ गया माइनस में 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 2k कैप। ठीक है, अब हमें दोस्तों मॉड दिया हुआ है, और ये जो है डायरेक्शन वेक्टर को बता रहा है, तो हमारा आर वेक्टर हो जाएगा मॉड √√3, और डायरेक्शन वेक्टर ये हो गया -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड में √4 + 4 + 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, ये हो गया 4√3, √3 से √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। ठीक है दोस्तों, 2√3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका -i प्लस j माइनस k। ये हो गया आपका आर वेक्टर। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो मॉड अल्फ़ा प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड गामा, ये हो गया 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें कहा गया है कि एक वेक्टर है v2 2i + p + 1j इज ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग वेक्टर v1 बाई एन एंगल थीटा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर था v1, इसको थीटा एंगल रोटेट किया, तो हमें वेक्टर मिला v2, ये हो गया थीटा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। तो हमें कहा जा रहा है कि हमें टेन थीटा निकालना है। अब दोस्तों v1 को रोटेट किया है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया √4 + p + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3p² + 1। यहाँ से हो गया 4 + p² + 1 + 2p इज इक्वल टू 3p² + 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2p² - 2p - 4 इज इक्वल टू 0। p² - p - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1 ± √1 + 8/2। यहाँ से आपको मिलेगा 2
एंड -1। दोस्तों आपको पहले कहा है कि p इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो p की वैल्यू हो गई 2। p की वैल्यू 2 हो गई तो आपका v1 हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया v2। और v1 हो गया 2√3 आई कैप प्लस जे कैप। अब दोस्तों कॉस थीटा निकालना है। अब टेन थीटा निकालना है तो लेकिन पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। एंगल हम कॉस थीटा से निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया v1 डॉट v2, ये हो गया 4√3 प्लस 3 डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस 9 √13, और ये हो गया √13, क्योंकि मॉड तो दोनों का सेम है ही दोस्तों, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अलग अलग। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4√3 प्लस 3 अपॉन 13। ठीक है, आपको दिया हुआ है टेन थीटा, आपको ये अल्फा निकालना है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 9 माइनस 24√3 डिवाइड में 4√3 प्लस 3। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपका √112 माइनस 24√3 डिवाइड में 4√3 प्लस 3। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर दिया हुआ है उसमें कहीं अंडर रूट नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि α√3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 112 माइनस 24√3। ठीक है, अब दोस्तों इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये एक क्वांटिटी बन जाएगी 3α स्क्वायर, ये एक क्वांटिटी बन जाएगी 4, और थर्ड क्वांटिटी आएगी -4α√3 दैट इज इक्वल टू -24√3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा जो है आपका 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों इसमें आपको दो लाइन दी हुई है R1 और R2, और ये कहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के बीच की है 9, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है R1, इसको दोस्तों मैं लिख लेता हूँ A1 प्लस लेमडा B1। A1 से ये पास होती है और B1 के पैरेलल है, और R2 हो गया A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, अब दोस्तों आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है दोस्तों, तो B1 क्रॉस B2 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका A1 है अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, A2 है -4i कैप माइनस k कैप, तो इन दोनों से A1 माइनस A2 तो हो गया अल्फा प्लस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। नाउ B1 इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 2k, और B2 आया 3i माइनस 2j माइनस 2k। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो आएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k।
क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 2i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, तो इसका मॉड आ जाएगा 3। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके पास है, तो आप निकाल लीजिए। ये हो गया अल्फ़ा प्लस 4 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 9। 2 अल्फ़ा प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 27। 8 तो 7 15 12 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको कहा गया है कि P एक प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट से पास होता है। दोस्तों 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से मैट्रिक्स बना के। अब कहा गया एक वेक्टर है ए अल्फा ई प्लस बीटा जे प्लस गामा के सच दैट ए इज पैरेलल टू प्लेन पी। ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल है। दूसरा परपेंडिकुलर है इसके, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको निकालनी है, तभी होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप प्लेन की इक्वेशन निकाल लीजिए। प्लेन की इक्वेशन आप मैट्रिक्स से निकालते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नाउ ये प्लेन जो है और ये वेक्टर ए जो है ये पैरेलल है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। तो दोस्तों ये वेक्टर जो है इस प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब जो ये प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के डी आर्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन में मिल जाएगी 3 अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू आ गया 3 अल्फा। नेक्स्ट दोस्तों ये ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है आई प्लस 2j प्लस 3k की। परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0। गामा की वैल्यू 3 अल्फा है, तो 3 तिया 9 अल्फा और एक 10 अल्फा। 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 10 अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का 5 अल्फा। थर्ड दोस्तों डॉट प्रोडक्ट दिया है, डॉट प्रोडक्ट हम डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2। क्योंकि अल्फा माइनस का 5 अल्फा प्लस का 6 अल्फा इज इक्वल टू 2। हमें से 5 गया 1, हो गया 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा 1 तो बीटा -5 और गामा 3, तो आपका हो गया अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 1 + 5 + 3 का स्क्वायर, दैट इज 81। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, एक मैट्रिक्स आपको सॉल्व करनी है, वो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कहा है ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, तो आपको थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ए का और इसके बीच का, बी का इसके बीच का और सी का इसके बीच का, तीनों सेम एंगल बनाते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी 0, ए डॉट सी 0। ठीक है, तो यहाँ आ गया ए प्लस बी प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर आपके पास मॉड ए है और मॉड ए प्लस बी प्लस सी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, लेट
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, नाउ डी डॉट डी दैट इज मॉड डी स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए। ये पार्ट हो जाएगा आपका 0, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर। यहाँ से आपका डी हो गया √3 ए वे। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ डिवाइड में, कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3 कॉस थीटा 1/√3। आपको कॉस 2 थीटा निकालना है। कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दैट इज 2/3 -1 दैट इज -1/3। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, नाउ आपको निकालना है 36 cos स्क्वायर 2 थीटा 36/9 का आंसर हो गया 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे PYQs ऑन जेई मीन्स ऑन वेक्टर एंड 3D। दोस्तों वेक्टर एंड 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मिलेंगे।